चयन आयोग का इंटर स्तरीय पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित की जाने वाली द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का जो संशोधित विज्ञापन है वो आपका जारी हो गया है। इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप 15 अक्टूबर 2025 से 25 नवंबर 2025 तक आप कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के द्वारा जो इंटर स्तरीय पद है उनमें फ्रेंड्स यहाँ पर वैकेंसीज आपकी जारी हो गई है, जिसके लिए जो विज्ञापन संख्या था 02/2023 इसमें फ्रेंड्स आपका जो है संशोधन किया गया है। भारतीय नागरिक ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। विज्ञापन प्रकाशन के पश्चात 65 विभिन्न विभागों में जो वैकेंसीज आपकी यहाँ पर है 10,976 रिक्तियों की आधी याचनाएं जो है वो प्राप्त की गई थी। तो अब यहाँ पर जो वैकेंसीज है उनको संशोधित कर दिया गया है और उनको यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। इसके बाद कहा गया है ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने /02/2023 के अंतर्गत अंतिम रूप से ऑनलाइन आवेदन समर्पित किए हैं उन्हें पुनः आवेदन समर्पित करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब अगर आपने पहले इस वैकेंसी के लिए अगर आपने आवेदन किया था तो आपको दोबारा से आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी। और इसमें फ्रेंड्स आप जो है अगर फ्रेश कैंडिडेट है तो ही आप यहाँ पर आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। इसमें देखिए आपको विज्ञापन संख्या बताई गई है 02/2023। इसमें आपको पद का नाम, विभाग का नाम, वेतनमान, शैक्षिक योग्यता, तकनीकी योग्यता आपको दी गई है। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष पास आउट होना जरूरी है। साथ में कंप्यूटर पर हिंदी में वर्ड प्रोसेसिंग या टंकन आपको यहाँ पर जो है तकनीकी योग्यता होनी चाहिए। अगर आपका हिंदी में अंग्रेजी में टंकन जहाँ पर अनिवार्य है, जिसमें फ्रेंड्स अगर आपके पास ये है क्योंकि वांछनीय योग्यता है तो अगर आपके पास है तो आपको एक्स्ट्रा जो है प्रेफरेंस या बेनिफिट मिल जाएगा। बाकी आपके पास 12वीं के साथ साथ कंप्यूटर संचालन करने का और कंप्यूटर टंकन का नॉलेज आपको यहाँ पर होना चाहिए। तो आप विभाग के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो वैकेंसीज है और उनकी जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस है वो आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अगर नंबर ऑफ पोस्ट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए आप नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखिए टोटल वैकेंसीज आपको देखने को मिल जाती है 23,175 वैकेंसीज यहाँ पर आपकी जारी हो गई है, जिनके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब क्योंकि ये वैकेंसी स्टेट वाइज है तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो कैंडिडेट है बिहार स्टेट के उनको फ्रेंड्स यहाँ पर जो है रिजर्वेशन यहाँ पर मिल जाएगा। अदर स्टेट कैंडिडेट को रिजर्वेशन नहीं मिलता, वो जनरल से आवेदन करेंगे। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को मान्यता प्राप्त संस्थान से इंटरमीडिएट मतलब उसके समकक्ष पास आउट होना यहाँ पर जरूरी है, मतलब 12वीं क्लास पास आउट जरूरी है। साथ में तकनीकी जो योग्यता है या वांछनीय जो योग्यता है वो भी आपकी अंतिम तिथि तक आपके पास यहाँ पर होनी चाहिए, तो ही आपको जो है वो वैलिड माना जाएगा। तो जो लास्ट डेट है उस डेट तक अगर आपके पास आपकी क्वालिफिकेशन है 12वीं पास आउट आप है तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। जैसा मैंने कहा आपको स्टार्टिंग में, आरक्षण का लाभ राज्य सरकार के अकॉर्डिंग स्टेट के कैंडिडेट को ही मिलेगा, अदर स्टेट कैंडिडेट को नहीं मिलेगा। अदर स्टेट कैंडिडेट केवल जनरल में ही काउंट होगा। और इसके लिए आपको यहाँ पर देखिए स्थायी पता के लिए जो आप यहाँ पर आवेदन करेंगे उसमें फ्रेंड्स आपके पास मूल निवास प्रमाण पत्र और इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए स्टेट का, तभी आपको स्टेट का जो बेनिफिट है वो आपको मिलेगा। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आने पर आपको यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, ये इंस्ट्रक्शंस को आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपसे कहा गया है कि जो आपकी फ्रेंड्स यहाँ पर जो भी प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक अगर आपके पास है तो ही फ्रेंड्स वो वैलिड यहाँ पर माना जाएगा। एज लिमिट जो रहेगी वो 1/8/2025 को काउंट की जाएगी। जो कट ऑफ डेट है वो 1/8/2025 रखी गई है। इसमें देखिए जो मिनिमम जो एज है वो 18 साल रहती है और जो मैक्सिमम एज है वो रहेगी 37 साल। अब 37 साल जो एज है वो आपकी जनरल मेल कैंडिडेट के लिए है। अगर आप पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष में महिला कैंडिडेट है तो अपर एज हो जाएगी आपकी 40 साल, फीमेल के लिए 40 साल है, SC/ST के पुरुष में महिला के लिए 42 साल है और जो दिव्यांग कैंडिडेट है उनको अलग से 10 वर्ष की छूट यहाँ पर मिलती है। तो ये आपकी फ्रेंड्स एज लिमिट रहती है और ध्यान रखिएगा ये 1/8/2025 को काउंट होगा। मार्क्सशीट सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आपका ये काउंट किया जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर देखिए नीचे और इंस्ट्रक्शंस आपके एक्स सर्विसमैन से रिलेटेड सब जानकारी आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। परीक्षा जो शुल्क रहेगा वो फ्रेंड्स यहाँ पर इस बार केवल 100 रुपीज ही यहाँ पर रिक्वायर्ड है, क्योंकि अब जो भी आप इस समय वैकेंसीज ऑनगोइंग है बिहार स्टेट में उनमें यहाँ पर जो फीस है वो कम कर दी गई है। सभी कैंडिडेट को 100 रुपीज फीस यहाँ पर पे करनी होती है और फीस आप ऑनलाइन मोड में जमा करा सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, डेबिट कार्ड के माध्यम से या यूपीआई के माध्यम से। इसमें देखिए 15 अक्टूबर से जब आपका लिंक एक्टिवेट होगा आप फॉर्म भी अप्लाई कर पाएंगे, पेमेंट भी कर पाएंगे और 25 नवंबर 2025 तक अपनी जो फीस है वो आप ऑनलाइन मोड में जमा करा पाएंगे। इसमें जो सिलेक्शन होगा वो फ्रेंड्स आपके देखिए वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप का आपका यहाँ पर जो है होने वाला है। इसमें कहा गया है 40,000 से अधिक आवेदन अगर प्राप्त होते हैं तो उस कंडीशन में आपकी जो प्रारंभिक परीक्षा है वो 1 से अधिक चरणों में यहाँ पर आयोजित की जा सकती है। इसमें आपकी जो प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से 5 गुना संख्या के बराबर अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए जो है चयनित किया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा में एक पत्र होगा सामान्य ज्ञान का होगा, जिसमें आपकी कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे। पहला सामान्य अध्ययन होगा, इसके अलावा सामान्य विज्ञान एवं गणित होगा और इसके बाद आपका मानसिक क्षमता जांच जो कि आपकी कॉम्प्रेंशन, लॉजिक, रीजनिंग या मेंटल एबिलिटी होगा। ये फ्रेंड जो क्वेश्चन है वो एमसीक्यू टाइप होंगे। इसमें आपके जो टोटल प्रश्नों की संख्या होगी वो 150 होगी। आपको सही उत्तर के लिए दिया जाएगा 4 नंबर और हर एक गलत आंसर के लिए आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। ड्यूरेशन जो है आपकी एग्जाम की वो 2 घंटा 15 मिनट की आपकी यहाँ पर होने वाली है। इंग्लिश और अंग्रेजी दोनों ही लैंग्वेज में ये अवेलेबल होगा और यहाँ पर अगर हिंदी व अंग्रेजी के प्रश्न में कोई भी भिन्नता होगी तो अंग्रेजी के प्रश्न ही मान्य रहेंगे। इसके बाद आपसे कहा गया है कि आप अभ्यर्थी अपने साथ 3 पुस्तक अर्थात प्रत्येक खंड के लिए एक ही पुस्तक ले जा सकते हैं, जिसमें सामान्य अध्ययन खंड, गणित खंड और सामान्य विज्ञान खंड के रहेंगे। पुस्तकों में एनसीईआरटी, बीएसईबी या आईसीएसई या अन्य बोर्ड के टेक्स्ट बुक ही आपके यहाँ पर मान्य रहते हैं। इसमें कहा गया है अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष में अपने साथ ले जाने वाले पुस्तकों पर अपना नाम एवं रोल नंबर अवश्य अंकित करें। परीक्षा के समय पुस्तकों का आदान प्रदान पूर्णतः वर्जित रहेगा। पुस्तक में रोल नंबर व नाम के अतिरिक्त कुछ भी अलग से लिखा पाए जाने की स्थिति में टेक्स्ट बुक के अतिरिक्त अन्य सामग्री आप ले आते हैं तो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर जो कैंडिडेट है वो रद्द कर दिया जाएगा। अब सिलेबस क्या है तो देखिए आपको सिलेबस यहाँ बताया गया है। सामान्य अध्ययन में आपको यहाँ पर जो भी आपकी वर्तमान घटनाएं हुई हैं उनसे रिलेटेड भारत, बिहार और उसके पड़ोसी देशों के संबंध में विशेष रूप से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा आपके जो समयायिक विषय है जिसमें वैज्ञानिक प्रगति है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक लिपि, राजधानी मुद्रा,
खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं से रिलेटेड, भारत और उसके पड़ोसी देशों के से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। सामान्य विज्ञान में गणित में आपके मैट्रिक स्तर के जो क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे सामान्य विज्ञान से और गणित से। इसके अलावा मानसिक क्षमता परीक्षा भी आपकी होगी, जिसमें सादृश्य, समानता, भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध, अवधारणा, अंक गणितीय तर्कशक्ति, अंक गणितीय श्रृंखला, कूट लेखन व कूट व्याख्या से रिलेटेड क्वेश्चन आपके रहेंगे। मिनिमम जो कट ऑफ मार्क्स रिक्वायर्ड है वो आपको दिए गए हैं। अब यहाँ पर देखिए जो ऑनलाइन आवेदन है वो 15 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएंगे। परीक्षा शुल्क आप 25 नवंबर तक कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म आप यहाँ पर 27 नवंबर तक कर पाएंगे। ऑनलाइन आवेदन में फ्रेंड्स देखिए आपको मैट्रिक का अंक प्रमाण पत्र व मूल प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट की मार्कशीट, कंप्यूटर या कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित आपके पास सर्टिफिकेट, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति का प्रमाण पत्र, या फ्रेंड्स आप कोई और कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट आप जो है वो जो है अटैच करेंगे। ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले जो भी डिटेल्स है वो एक बार आप चेक जरूर कर लें, नोटिफिकेशन को रीड आउट कर लें। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जब आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे तो फॉर्म अप्लाई का वीडियो भी जो है वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तब तक के लिए जो जानकारी है वो आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। लिंक आपको मैंने jobrasa.com का पिन कमेंट में भी आपको दिया हुआ है। 15 अक्टूबर से आपके फॉर्म स्टार्ट